नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप पुलिसकर्मी बनना चाहते हैं, जैसे कि बिहार में जो भी कांस्टेबल का पद होता है, दरोगा का पद होता है, होम गार्ड का पद होता है या फिर और भी अलग अलग डिपार्टमेंट में जो कांस्टेबल के लिए वैकेंसी निकाली जाती है, वो सब में इंटरेस्ट आपका है और आप वाकई में बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। क्योंकि अभी जो है बिहार सरकार की तरफ से बहुत ही बढ़िया अपडेट निकल के आई हुई है कि लगभग बिहार में आने वाले सालों में 1 लाख के मतलब पदों पे पुलिसकर्मियों की भर्ती ली जाएगी। तो मान लीजिए इसके बारे में आपको पता होगा, तो आपको हम बताएंगे कि भर्ती जो है कहाँ से निकल के आती है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखे जाते हैं, चूँकि आप पहले से तैयार रहेंगे और जब भी फॉर्म निकलेगा तो आप उसको भर लेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि अभी जो है रोज़गार को लेकर कितना महामारी है। ऐसे में आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आपका इंटरेस्ट है पुलिस बनना, तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत आप नहीं करेंगे तो किसी फील्ड में आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इस बात को मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, क्योंकि देखिए मेहनत कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। और हम लोग के माइंड में जो एक थॉट क्रिएट हो जाता है कि नहीं, पैसा जो देगा उसका नौकरी होगा, तो कहीं ना कहीं गलत है। ये थॉट अपने दिमाग से ज़रूर निकाल दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट भी एक प्राइवेसी से काम करती है। अगर मान लीजिए किसी का पैसे से हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सभी का पैसे से ही होगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने मेरिट पर ही निकालते हैं। ठीक है, तो आपको वही सोचना है। पैसे के पीछे भागिएगा तो बताइए 5 लाख 6 लाख रुपया देकर 7 लाख रुपया देकर आप नौकरी करने जाइएगा, उससे बढ़िया तो आप बिजनेस कर लीजिएगा भाई। तो उसके चक्कर में आप मत पड़िए। ठीक है, वो मतलब फालतू की बातें हैं। अगर आप उतने पैसे आपके पास है तो गवर्नमेंट जॉब मत लीजिए, आप अच्छे फील्ड में जाकर जो है उससे भी बढ़िया आपका मतलब इमेज बना सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो मेरा जहाँ तक मानना है मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे सरकार की तरफ से अपडेट क्या निकल के आई हुई है। देख सकते हैं कि यहाँ पे बिहार के जो डीजीपी है एसके सिंघल जी, उसके द्वारा कहा गया है कि आने वाले कुछ सालों में, मतलब कि हो सकता है कि मतलब 2022 या फिर 23 में या फिर 24 में, अब जो भी है यहाँ पर तो क्लियर करके नहीं बताया गया है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में कहा गया है। तो इसका मतलब ये समझिए कि इस साल भी या फिर अगली साल भी लगभग मतलब कि 1 लाख पुलिसकर्मी की भर्ती की जाएगी। भर्ती किस लिए की जाएगी आपको हम बता देते हैं, क्योंकि अभी जो है बिहार में शराब बंद है, ट्रैफिक को लेकर बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अब थोड़ा सा ट्रैफिक में सुधार किया जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि अभी जो है बिहार का ट्रैफिक का क्या मतलब अभी नियम है, कोई कैसे भी चला जाता है, कोई मतलब देख रेख करने वाला नहीं है। तो उसके लिए और भी बहुत सारे मतलब जगह जगह पे थोड़ा सा जो पुलिस फोर्स है उसको बढ़ाया जाएगा, लगाया जाएगा, चूँकि और भी सही तरीक़ा से बिहार को मतलब डेवलप किया जाए और कहीं ना कहीं सुधार किया जाए। तो इसके लिए देख सकते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सब इंस्पेक्टर जो दरोगा होते हैं उसके भी पद पे भर्ती निकाला जा सकता है, जो कांस्टेबल होते हैं उसके पद पे भी भर्ती निकाला जा सकता है, होम गार्ड के पद पे निकाला जा सकता है, फायरमैन में जो कांस्टेबल होते हैं या फिर ड्राइवर में जो कांस्टेबल होते हैं, या फिर और भी अभी प्रोविजन डिपार्टमेंट के लिए आया था। तो ऐसे बहुत सारे जो है पद निकाले जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आप दरोगा बनना चाहते हैं, आपको डबल स्टार चाहिए, सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो देखिए, बिहार में दरोगा बनने के लिए आपके पास जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं, जैसे कि मान लीजिए बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया या फिर आपका मतलब कि बीए हो गया, अगर आप पास कर लिए हैं तो आप जो है दरोगा बनने के लिए एलिजिबल हैं। अब आपको कंपटीशन की तैयारी करना पड़ेगा, मतलब कि जो भी इसका सिलेबस होता है उसके हिसाब से आपको तैयारियाँ करनी पड़ेगी, और तैयारी करने के बाद ही आप यहाँ पे एग्ज़ाम देंगे। इसमें 2 प्रकार का एग्ज़ाम होता है, फ्री होता है, मेंस होता है, दोनों आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद ही आप जाकर दरोगा बनेंगे और आपके इस कंधे पे डबल स्टार लगेगा। साथ ही साथ इसमें फिजिकल भी लिया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ मान लीजिए आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं, तो कांस्टेबल बनने के लिए बेसिकली जो मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगे जाते हैं वो इंटर पास मांगे जाते हैं। ठीक है, तो इंटर पास है तो आप यहाँ पे कांस्टेबल के लिए तैयारी कर सकते हैं। कांस्टेबल में बेसिकली आपका एक ही एग्ज़ाम होता है, जो कि केवल क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, उससे आपका मेरिट नहीं बनता है। जो भी आप फिजिकल में मार्क्स लेकर आते हैं, मतलब कि रनिंग वगैरह हो गया, हाई जंप हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, गोला फेंक हो गया, इसमें आप जो भी अंक लेकर आते हैं इस पर भी आपको अंक दिया जाता है, मतलब टाइमिंग के अनुसार उस अंक के बेस पे जो है आपका मेरिट यहाँ पे बनाया जाता है। साथ ही साथ और भी किसी डिपार्टमेंट में कांस्टेबल की भर्ती आती है तो उसमें भी यही प्रोसीजर निभाया जाता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि भविष्य में कैसे आप पता करेंगे कि कांस्टेबल की भर्ती आई है कि नहीं आई है, फिर कहाँ से आता है, कौन सा बोर्ड के माध्यम से आता है। आपको हम बता देंगे, देखिए बिहार में जो भी मतलब कांस्टेबल डिपार्टमेंट के मतलब पुलिसकर्मी होते हैं, जो कांस्टेबल लेवल के होते हैं, उनका जो भर्ती होता है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल के माध्यम से निकाला जाता है, जिसको आप
CSBC भी बोल सकते हैं। तो इसी बोर्ड के माध्यम से जो यहाँ पे वैकेंसी निकाली जाती है, जिसके लिए आपको फॉर्म को फिल करना होता है। फॉर्म को फिल करने के बाद सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम, उसके बाद आपका फिजिकल और उसके बाद आपका मेरिट बनाया जाता है। उसके बाद ही आपको जॉब यहाँ पे दिया जाता है, मेडिकल वगैरह वगैरह करके। तो ये सारी चीज़ें होता है। वही हम बात करें कि बिहार में जो दरोगा की वैकेंसी निकाली जाती है वो जो है BPSSC बोर्ड के द्वारा निकाला जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन। बोर्ड के माध्यम से SI के जो भी मतलब पद होते हैं वो निकाल जाते हैं और इसके माध्यम से ही सारा सिलेक्शन प्रोसीजर करवाया जाता है। तो इस तरह के सारे कंडीशन होते हैं। तो जैसे ही इसके रिगार्डिंग अगर वैकेंसी निकल के आती है तो आपको हम जानकारी दे देंगे, हमारे साथ जुड़ रहिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी मिल गया होगा कि किस तरह से क्या होता है। तो प्लीज़ आप लोग तैयारी कीजिए, बढ़िया से रीडिंग कीजिए, बढ़िया से मतलब तैयारी कीजिए, बढ़िया सा फिजिकल का भी तैयारी कीजिए, क्योंकि आपका जो है भविष्य में कहीं ना कहीं जॉब हो जाए। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी मिल गया होगा। फिर भी आपके मन में किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।